Assalamu alaikum, my dear students and viewers. I welcome you all to our offline and online classes. Our today's topic is very interesting topic. It's related to English and it is also helpful for class 4th, 5th, 6th and also for other classes. The topic we are today to discuss is parts of speech in English. तो हम यही आज का हमारा टॉपिक है. हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के कितने होते. ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने. उसके बाद हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. ठीक है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें. अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम इनके बारे में बार बार सुनते रहते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम इजली, बट द मेन प्रॉब्लम विथ वी पीपल इज दैट वी हार्डली कैन आइडेंटिफाई देम इन द सेंटेंसेस. जो हमारी प्रॉब्लम रहती, कोई भी सेंटेंस होता है वहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है. तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो पहला पॉइंट जो हमारा है हम लिखेंगे there are 8 parts of speech in. पहली बात जो हमने याद रख ली वो ये है कि there are 8 parts of speech in English language. हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे 8 parts of speech आते हैं. तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या क्या आता है वो हम लिखेंगे. नंबर 1 हमारा जो आता है उसे हम कहेंगे नाउन्स. याद रह गया. नंबर 2 हमारा आता है वर्ब्स. ठीक है. और नंबर 3 हमारा आता है एडवर्ब्स. नंबर 4 हमारा आता है एडजेक्टिव्स. नंबर 5 हमारा आता है प्रेपोजिशंस. नंबर 6 हमारा आता है कंजंक्शंस. नंबर 7 हमारा आता है नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस. इंटरजंक्शन. और नंबर 8 आता है, सॉरी मैं बोल गया, अभी मुझे याद आ गया तो मैं नंबर 8 भी यहाँ पे लिखूंगा. फिलहाल हमें नंबर 8 की तरफ बढ़ना नहीं है, तो हम पहले बेसिक्स को देखते हैं, फिर वहाँ पे जैसा मुझे याद आएगा आई विल नोट डाउन देयर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन्स किसको कहते हैं. तो नाउन्स की डेफिनेशन क्या है. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डेफिनेशन ऑफ अ नाउन ये है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन. जो कुछ भी दुनिया में है वो एक नाउन है. क्यों? अब ऐसा इसलिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम नाम नहीं लेते हैं. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज येट टू बी नेम्ड और वी कांट कॉल इट. क्योंकि हमारे पास जब तक कोई चीज़ का नाम नहीं होगा तो हम इसको कुछ ना कुछ नाम देने के लिए मजबूर हैं. हम इसको कैसे पुकारेंगे, कैसे इसको हम अपनी डिस्कशन में लाएंगे, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो दुनिया में जो भी चीज़ है, जो कुछ भी है, दैट इज नाउन. अब छोटी सी डेफिनेशन याद रखने के लिए हम ये कहेंगे नाउन क्या होती है. इट इज अ वर्ड. ये एक वर्ड होता which tells about a place, person or any place, person, animal and anything.
किसी थिंग, ठीक। ये हम मान के चलते हैं कि इट इज़ अ नाउन, कि ये सेंटेंस में एक जो नाउन होता है, इट इज़ अ वर्ड। सेंटेंस में एक वर्ड होता है जो हमें बताता है किसके बारे में, अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के बारे में। जब सेंटेंस में कोई जगह आ जाएगी, उसका नाम आया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दिस है नाउन। अगर किसी पर्सन का नाम आया, जैसे रशीद, ठीक है, आदिल, टीचर, मास्टर, तो इस तरह का कोई चीज जब पर्सन का नाम आएगा, वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज ए नाउन। उसके बाद किसी एनिमल का नाम, काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद किसी चीज़ का नाम आ जाएगा, जैसे बुक, ठीक, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मोबाइल, स्कूल। तो दीज आर व्हाट, दीज आर थिंग्स, दीज आर थिंग्स। तो उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम नाउन में 2-4 सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रशीद इज सिटिंग इन अ चेयर, इन अ चेयर। कैट इज ईटिंग under the table. Srinagar is a beautiful city. India is a large country. तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। हमने इनमें आइडेंटिफाई क्या करना है, वट वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन। हम इधर पढ़े कि किसी जगह का नाम आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ नाउन। अगर किसी पर्सन का नाम आएगा तो वो भी कॉल इट है, ये भी एक नाउन है। एनिमल का नाम आता है तो उसको भी हम नाउन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, या किसी और चीज़ का नाम आ जाता है। तो यहाँ से पहले हम पढ़ेंगे रशीद इज सिटिंग इन अ चेयर, ठीक। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ध्यान से देखें क्या आता है आपका। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रशीद, इट्स समबडीज नेम, इट्स समबडीज, ये किसी का नाम है। तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये इसके अंदर सेंटेंस के अंदर नाउन है। अब आगे चलते हैं, जब हम तो पहुंच जाते हैं हम सिटिंग, इसके साथ कुछ नहीं, इनके साथ कुछ नहीं, इनके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ एक और चीज़ का नाम आ गया है, वो क्या है, चेयर। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये भी हम ऊपर पढ़े थे कि किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। तो चेयर एक चीज़ है, ठीक है ना, इट्स एन ऑब्जेक्ट, या चीज़ या ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमने आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर 2 नाउन भी होते हैं, ठीक, 3 नाउन भी हो सकते हैं, 4 भी, बहुत सारे नाउन हो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरे में लिखा है कैट इज ईटिंग अंडर द टेबल, ठीक। तो अब हमने इसमें भी ध्यान देना है कि इसमें कौन सा नाउन आया है, कोई नाउन आया है कि नहीं आया है। तो पहले हम जो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आया है, हमारा कैट आया है नाउन। तो कैट को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इसके अंदर एक नाउन है, इसके बाद हम और देखते हैं कौन सा नाउन है। किसी चीज़ का नाम अगर आ जाता है इसके अंदर, यानी वो वर्ड देखना है जो किसी चीज़ का नाम बताए, यो किसी जगह का नाम बताए, यो किसी एनिमल का नाम बताए। तो यहाँ पे कैट एनिमल था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये एनिमल है। उधर जाके हम देखते हैं तो एक और ऑब्जेक्ट का नाम आया, चीज़ का नाम आया, वो है टेबल। तो हमने ये देख लिया कि कैट इज ईटिंग अंडर द टेबल। तो हमने अब यहाँ पे भी देखे कितने सेंटेंसेस, कितने नाउन्स आए एक सेंटेंस के अंदर, 2। अब जाते हैं हम यहाँ पे एक तीसरा सेंटेंस हमारा, श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। हम क्या पढ़े, श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे भी नाउन आए हैं। तो क्या क्या नाउन आया है, एक हमारा यहाँ पे सिटी नाउन आया है, सॉरी श्रीनगर नाउन आया है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि इट टेल्स अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के। तो श्रीनगर एक जगह है, इज ए ब्यूटीफुल सिटी, सिटी भी एक जगह ही है, यानी किसी कॉमन इन जनरल में हम सिटी बोलते हैं, तो वो भी एक नाउन हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे इंडिया इज अ लार्ज कंट्री,
तो ये इंडिया जो है ये भी एक जगह का नाम है, यानी वर्ल्ड में जब हम जनरली देखेंगे तो इंडिया इज ए स्मॉल प्लेस, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी नाउन है और इधर कंट्री हमारा भी नाउन। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई करा कि हम जो ये हर वक्त ये रटा मार के याद रख लेते हैं कि नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स और विच टेल्स एनीथिंग अबाउट अ प्लेस, पर्सन और एनिमल। भाई ऐसा भी है, बिल्कुल ये डेफिनेशन है, लेकिन हमने जब सेंटेंस बोलने हैं तो उन सेंटेंसेस के अंदर हम नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लें। जब हम एग्जाम में आंसर क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें नाउन क्या है, ये कौन सा नाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, सब्जेक्टिव पार्ट में है या कहाँ पे आया है। तो अब बात हम थोड़ी सी समझ गए कि नाउन जो होता है, नाउन हमें तीन वो वर्ड इंग्लिश सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो हमें जो किसी चीज़ का नाम होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, जो किसी चीज़ का नाम बताए तो उसको भी हम नाउन कहेंगे, किसी जगह का नाम बताए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और अगर किसी एनिमल का नाम जैसे बेयर या जैसे हम कहेंगे टाइगर या जैसे हम कहेंगे लिपर्ड या जैसे हम कहेंगे वुल्फ, एक्स्ट्रा एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो हमारा है वर्ब। क्या है वर्ब? तो वर्ब को हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। आज सिर्फ हम दो पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे नाउन, हमने अच्छी तरह पढ़ा, थोड़ा हम इसको रिपीट करेंगे, फिर बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको यहाँ देता हूं, मैं भूल गया वो। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपके लिए, डैश डैश इज टीचिंग देम, डैश डैश उन्हें पढ़ा रहा है। तो आपने देखना है कि कौन सा नाउन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया डैश डैश इज गेजिंग ग्रास, तो आपने समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा नाउन आएगा, यानी कौन घास खाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए। डैश डैश इज अ लार्ज कंट्री। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखने हैं, दोज वर्ड्स विल बी एक्ट एज नाउन। वो क्या काम करेंगे, नाउन काम करेंगे। ये आप उस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं वर्ब्स के साथ। जब हम वर्ब्स को पढ़ते हैं तो वर्ब्स की डेफिनेशन हमें थोड़ी याद रखनी पड़ती है। क्यों? इसे पढ़ेंगे हम, इट इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड होता विच शोज which shows action of a noun, which shows action of a noun। ठीक है, यानी वर्ब जो होता है हमारे पास, इट इज अ वर्ड, ये भी इसी की तरह एक वर्ड होता है, विच शोज जो हमें दिखाता है एक्शन ऑफ अ नाउन, किसी नाउन का कोई एक्शन। जहां पे हम पढ़े नाउन, हमने देखा यहाँ पे कोई नाउन है, पर्सन है या एनिमल है या कोई चीज़ भी है या कोई प्लेस भी है, तो प्लेस को हमें मालूम है कि ये एक्शन नहीं करेगी। हमें पता है कि मैक्सिमम जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो एक्शन नहीं करेंगे, ये बात हम जानते हैं। तो क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग का हमें कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमें पता है पर्सन है, एनिमल है और कुछ लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एक्शन करती हैं। सो दोज एक्शंस विल बी डोनेटेड बाय दीज वर्ब्स। तो अब बात यह है कि इट इज अ वर्ब विच शोज एन एक्शन, विच शोज एक्शन ऑफ अ नाउन, एक्शन ऑफ अ नाउन, जो किसी नाउन का एक्शन हमें शो करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस, हम सेंटेंस में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कि हमें कैसे समझ आएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, जिस तरह हम इस सेंटेंस में यहाँ पे जान चुके हैं कि रशीद जो है इसमें नाउन है, कैट इसमें नाउन है, श्रीनगर नाउन है, इंडिया नाउन है, और ये बाकी के क्या हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे।
गे तो वही हमें वहां हमने कहा था बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे कर रहे हैं, रशीद क्या कर रहा है या कैट क्या कर रही है या देखते हैं श्रीनगर क्या है या इंडिया क्या है। तो ये जो कुछ न कुछ इसके अंदर आ रहा है, वो बीच में जो ये वर्ड छूट जाते हैं, इनका किसके साथ संबंध है, किसके साथ कनेक्ट है, या हमें इनको क्या कहेंगे। तो उसको समझने के लिए हमने क्या पढ़ना पड़ा, वर्ब्स को पढ़ना पड़ा। तो इसलिए ये भी एक वर्ब जो होता है, ये भी एक वर्ड होता है सेंटेंस में। तो मैं एक सेंटेंस यहां लिखता हूं, शी इज टॉकिंग टू हर मदर। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। birds fly in the sky। पढ़ रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। cow eats grass, girl is singing, we are watching। फिलहाल इन्हीं को हम आइडेंटिफाई करते। तो बात इस तरह की है कि हमने इसमें ये आइडेंटिफाई करना है। सॉरी, यहाँ पे वो थे दोज बाद है प्रोनाउंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मैं भूल गया था वो प्रोनाउंस, मतलब ये पहले आ जाता था, मतलब 8 पार्ट में हमारा प्रोनाउन आप याद रखें, ठीक है। नाउन्स के बाद ये आता है प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजंक्शंस एंड प्रोनाउंस, ठीक है। ये मेरे ज़हन से स्लिप कर गया था। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे शी इज टॉकिंग टू हर मदर। शी यहाँ पे हमारा मान लेते हैं सब्जेक्ट है, ठीक। यहां पे डायरेक्ट नाउन लाता हूं मैं, मान के चलते हैं साइमा। साइमा एक लड़की का नाम होता है। इज टॉकिंग टू हर मदर, वो बात कर रही है अपनी मदर के साथ, अपनी अम्मी के साथ बात कर रही है। तो अब यहां 2 पर्सन है हमारे पास, एक एक्शन कर रहा है, दूसरे पे एक्शन हो रहा है, या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो संबंध हमने देखना पड़ेगा, ये कर क्या रहे हैं, यानी कि ये कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहे हैं। अब साइमा जो है वो बात कर रही है, क्या कर रही है, यानी कि कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, समथिंग, जो कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, यानी कुछ एक्शन हो रहा है। विच शोज एन एक्शन, या जिसे हम जो विच शोज एन एक्शन। तो एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, टॉकिंग का एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टॉकिंग। तो इस तरह हम समझ गए कि साइमा इज टॉकिंग टू हर मदर। तो इसलिए हम ये समझ गए यहाँ पे जो एक्शन, काम जो हो रहा है, विच शोज ए एक्शन, विच शोज एन एक्शन। तो वहां पे जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा कर रही है, साइमा कौन सा एक्शन इस वक्त कर रही है, टॉकिंग का एक्शन, यानी कुछ काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इसमें वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दूसरा सेंटेंस है कि बर्ड्स फ्लाई इन द, जो चिड़ियां हैं वो आसमान में उड़ती हैं। तो ये एक सेंटेंस हमारा बन गया। बर्ड्स इसमें नाउन है हमारा, जो हम पहले ही जानते हैं, जिस तरह यहाँ पे आया था, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। और फ्लाई जो है, काम कौन सा कर रही है, वो काम वो उड़ने का कर रही हैं। तो ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि दिस आर वर्ब, ये हमें यहाँ पे वर्ब है। क्या है, यानी जो बर्ड्स हमारी हैं वो कौन सा काम कर रही हैं, दे आर डूइंग द जॉब ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने का काम कर रही हैं। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। काव हमारा नाउन है यहाँ पे, जैसे स्काई भी यहाँ पे हमारा नाउन है, यहाँ मदर भी हमारा नाउन है। साथ साथ हम नाउन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ जो बीच में हम पढ़ रहे हैं, दीज आर वर्ब्स। तो अब काव ईट्स ग्रास, तो दूसरा सेंटेंस है गाय घास खाती है। तो गाय जो है वो कौन सा काम कर रही है, करती है या कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं गाय घास खाती है, यानी गाय की फितरत है। तो ये हम देखेंगे कौन सा काम हो रहा है, ईट्स का काम हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे दिस इज आर वर्ब।
तो ये हमारा वर्ब हो गया, यानी कि काउ इस वक्त ईटिंग का एक्शन हो रहा है, द काउ इज डूइंग एन एक्शन ऑफ ईटिंग। तो अब यहाँ पे ग्रास भी हमारा नाउन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक और नाउन आया है, गर्ल आई है। क्या आई है? गर्ल इज सिंगिंग। तो लड़की कर रही है कौन सा काम? गाने का। क्या करने का? गाने का। यानी गर्ल इज सिंगिंग, तो कौन सा एक्शन हो रहा है गर्ल के द्वारा इस वक्त? दैट इज आवर वर्ब। तो सिंगिंग, गाने का, गाना भी एक काम है, चलना भी एक काम है, सुनना भी एक काम है, सूंघना भी एक काम है। जो भी कोई मूवमेंट होती है वो सारे वर्ब्स में आते, वो सारे काम माने जाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो वर्ड सेंटेंस, हमारे सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो हमें क्या बताएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्शन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, जब वो कोई एक्शन करेगा तो उसको हम कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? यानी जो एक्शन होगा उस एक्शन को सेंटेंस के अंदर हम वर्ब कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस हम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चेंज द फॉर्म्स ऑफ, यूज द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। वहां पे होता क्या है? असल में ये वर्ब ही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, वो मीन अन जूं के तू रहते हैं, बट चेंजिंग जो होती है वो किसके अंदर होती है? वो वर्ब्स के अंदर होती है। तो अगर हम वर्ब को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वर्ब हमारा क्या होता है, तो हम बड़ी ही आसानी से क्या कर पाएंगे? हम बड़ी ही आसानी से अपने सेंटेंस को उस वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा पार्ट 5th है, सेंटेंस नंबर 5, वी आर वॉचिंग। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं? वॉचिंग, देख रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक काम है, ठीक। तो जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड हमें किसी काम के बारे में बोलता, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट्स ए वर्ब। इसको जो एक्शन, कोई किसी ऑब्जेक्ट का एक्शन दिखाएगा तो उससे हम कहेंगे ये इट्स ए वर्ब। तो आज हमने जो पढ़ा, थोड़ा सा हम उसको रिवर्टलाइज करते हैं, रिकैप्सुलेट करते हैं कि हमने दो चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इस पे 2-3 लेसन में बनाऊंगा, जिसमें हम अगले में एडवर्ब्स और प्रोनाउंस और एडवर्ब्स को कवर करेंगे, फिर एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ में मैं आपको से पूछूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें नाउन किस जगह पे है, वर्ब किस जगह पे है, और हमारे इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन ये कहाँ पे आते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कुल मिला के हमारे 8 होते। तो 8 में से हमने 2 इसमें पढ़े हमने, ठीक है ना। सबसे पहले नाउन पढ़ा हमने। तो नाउन क्या होता है कि ये किसी चीज, जगह या आदमी का या पर्सन का या एनिमल का नाम होता है। तो अब ये तो हम जानते हैं, ये नाउन इसको कहते हैं, लेकिन अब सेंटेंसेस में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में ये चीजें आती रहती, वहां पे हमें मालूम नहीं होता कि हम नाउन पढ़ रहे हैं, हम वर्ब पढ़ रहे हैं, हमें मीनिंग भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले रशीद इज सिटिंग इन अ चेयर। तो हमने रशीद देखा तो हमने ये समझ लिया कि ऊपर हमने कहा गया किसी आदमी का नाम होगा, तो रशीद एक पर्सन है तो इसको हम नाउन कहेंगे। चेयर एक थिंग है या ऑब्जेक्ट है, तो ये एक नाउन बन गया। इसी तरह कैट जो हमारा है ये नाउन है, टेबल नाउन है, श्रीनगर नाउन है, क्योंकि ऊपर कहा था हमें कि कोई प्लेस का, जगह का नाम आ जाए, सिटी, इंडिया, कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दिया एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट। तो अब आगे चलते जाते हैं हम किस पे? नाउन में ऐसा नहीं कि नाउन्स के बहुत सारे और भी पार्ट्स आते हैं, बट वी विल डिस्कस दोज थिंग्स इन अदर वीडियोज। जो हमारे अपकमिंग वीडियोज आएंगे वहां पे हम देखेंगे नाउन्स में कितने किस्म के नाउन्स होते हैं। तो अब जाते हैं हम यहाँ पे पार्ट 2 पे, हमारा आता है वर्ब। तो वर्ब हमने कहा कि जो एक्शन हमें दिखाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्शन दिखाएगा, उसे हम सीधा सा क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी कि व्हाट्स अ नाउन, व्हाट्स अ वर्ब। दिस डेफिनेशन वोंट बी विल बी आस्क्ड टू यू इन एनी क्वेश्चन, इन एनी एग्जामिनेशन, सॉरी। तो ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए बताई जाती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा, हमारे पास था साइमा इज टॉकिंग टू हर मदर। तो टॉकिंग, जो साइमा इस वक्त जो काम कर रही थी वो कौन सा? बात करने का काम। जिस तरह मैं आपको इस वक्त, मेरी आवाज तो आपकी तरफ आ रही है, बात कर रहा हूं मैं आपसे, आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक
एक्शन है, जो आप सुन रहे हैं वो भी एक एक्शन है, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वो उसको भी है एक्शन। लेकिन जनरली हमारे पास मिसकंसेप्शन क्या है कि हम एक्शन किसको कहते हैं, एक्शन या तो हम मूवीज में जो देखते हैं वो एक्शन उसको एक्शन समझते हैं, या कोई मतलब एक्टिंग करता है तो उसको हम एक्शन समझते हैं, या मैक्सिमम क्या कहते हैं, हमारे मिसकंसेप्शन ये होती है कि एक्शन होगी कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगी उसको एक्शन कहेंगे। ऐसा नहीं है। मान लेते हैं मैं इस वक्त इस खड़ा होके बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये भी इसमें मेरी मूवमेंट हो रही है, मतलब मेरे लिप्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसके बगैर भी अगर मैं इस तरह कुछ चीज़ मतलब सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, दीज आर ऑल्सो एक्शंस, दीज आर ऑल्सो एक्शंस, ठीक है ना। यानी 75% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर वर्ब्स, 75% जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं। तो इसी तरह बर्ड्स फ्लाई, तो वहाँ तो हम सीधे से माने बर्ड्स फ्लाई करते समय एक एक्शन हो रहा है, ठीक। काउज ईट एक्शन हो रहा है। गर्ल सिंगिंग, जब लड़की गा रही है तो एक्शन है। तो वी आर वाचिंग, तो हम जो देख रहे हैं ये एक्शन है। हमें एक्शन को एक दो वर्ड की मीनिंग तक महदूद नहीं रखना है, यानी कि व्हाटसोएवर मोमेंट हैपनिस इन द वर्ल्ड इज एन एक्शन, इज एन एक्शन। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर हमारा कंक्लूड करते हैं। होप यू वुड हैव गेट समथिंग आउट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये दो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।